रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में 18 प्लस के एपीएल कैटेगरी के लोगों का आज से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। दरअसल एपीएल वालों के लिए निर्धारित वैक्सीन का कोटा अब खत्म हो गया है और इसी के चलते रायपुर समेत कई जिलों में आज से इस वर्ग के लोगों को टीका नहीं लग रहा है। हालांकि बीपीएल, अंत्योदय और फ्रंटलाइन वर्करों के वैक्सीनेशन का काम अभी भी जारी है। तो कल सरकार ने ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ में अगर आप रहते हैं तो आप अपना सेंटर खोज सकते हैं और आराम से जाकर वैक्सीन वहां लगवा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य था कि इस ऐप के जरिए सेंटर पर भीड़ नहीं लगेगी, लेकिन आज ये ऐलान किया गया कि एपीएल धारकों के लिए वैक्सीनेशन अब नहीं होगा, क्योंकि उनके कोटे का जितना वैक्सीन था वो राज्य में खत्म हो गया है। हालांकि बीपीएल, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगते रहना जारी रहेगा, लेकिन एपीएल कार्ड धारकों को अब टीका छत्तीसगढ़ में नहीं लगेगा, क्योंकि उनके हिस्से का जितना टीका सरकार के पास था, राज्य के पास था, अब वो खत्म हो गया। ऐसे में सवाल गहरा जाते हैं कि कल आप ऐप देते हैं, कल आप ऐप लॉन्च कर देते हैं, लेकिन आज आप एपीएल कार्ड धारकों के लिए कह देते हैं कि अब से टीका नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ में 18 से 45 साल के वैक्सीनेशन अभियान पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। पहले जहां मामला हाईकोर्ट में अटका, वहीं अब वैक्सीनेशन की कमी की वजह से एपीएल कोटे का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, सब जगह पे ये जानकारी दी जा रही है कि एपीएल कोटे के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में टीकाकरण नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये भी है कि वैक्सीन कब तक आएगी, इसे लेकर भी कुछ साफ नहीं कहा गया है। अब तक प्रदेश में 18 से 45 साल तक की आयु वर्ग में 3 लाख के तकरीबन वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन आगे ये प्रक्रिया कब बढ़ेगी ये अब साफ नहीं हो रहा है। टीके नहीं है सरकार के पास, ऐसे में वैक्सीनेशन थम गया है, लोग परेशान हैं। आप भी आज सेंटर पे पहुंचे थे, आपको क्या बताया गया है वैक्सीनेशन को लेकर? कि ये पीएल वाला वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है, खत्म हो गया है। जब मैं पूछी कि कब तक आएगा ऐसे करके, तो उसका कंफर्म हम लोग को पता नहीं है कब तक आएगा ऐसे करके बोले। अच्छा, कल ही राज्य सरकार ने सीजी टीका ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पे आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको स्लॉट मिलेगा कि कब और कहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आपको पहुँचना है। लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं है तो फायदा क्या होगा? हाँ, देखिए, इसमें वैक्सीनेशन के लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि इसमें एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय अलग किए हैं। देखिए, कोरोना तो किसी को पूछ कर नहीं आता है, सबकी सुरक्षा है, तो राज्य सरकार को चाहिए कि सबको समान रूप से देखते हुए वैक्सीन की प्रबंधन करे। सबको समान रूप से इसमें एपीएल, बीपीएल नहीं होना चाहिए। ठीक है, भीड़ है, अगर ऐप्स जारी करते हैं तो एक ऐसा ऐप हो जिसमें सब कुछ उसका बेनिफिट ले सके, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, सर्वर का ना ही किसी का। और वैक्सीन तो समानुपातिक होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। लोग इतने सिक्योरिटी के साथ आ रहे हैं कि अपने को बचा सकें, ऊपर से वैक्सीन नहीं है तो परेशानी तो हमको हो रही है। लोगों में नाराजगी है कि जो क्राइटेरिया तय किया गया है उसकी वजह से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और सेंटर से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक सरकार वैक्सीन की व्यवस्था कर पाती है और ये पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो पाती है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी के चलते कई जिलों में 18 प्लस उम्र के एपीएल कैटेगरी के लोगों का आज से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। टीकाकरण संकट पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ में आज से 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों का टीकाकरण बंद हो गया है। कब शुरू होगा भगवान भी नहीं जानते। प्रदेश की पूरी जनता जानना चाहती है, आप कौन सी कंपनी को अब ऑर्डर देंगे और कितने टीके का ऑर्डर देंगे। तो लगातार अब सियासत भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आज से एपीएल कार्ड धारकों का टीकाकरण जो है प्रदेश में बंद हो गया है। अब इसको लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने निशाना सरकार पर साधा कि पहले आप टीकाकरण में देरी करते हैं, अब टीकाकरण कब शुरू होगा ये भी भगवान तक नहीं जानते। तो छत्तीसगढ़ में हालात ये हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज से 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों का टीकाकरण बंद हो गया। ये ट्वीट किया है उन्होंने और वो हम आपको दिखा रहे हैं। कब शुरू होगा भगवान भी नहीं जानते, प्रदेश की पूरी जनता जानना चाहती है। आपने कौन सी कंपनी को कब ऑर्डर कितने टीके का दिया है और कितनी राशि जमा की है, कुल कितने टीके की जरूरत है, पर बताने में सरकार का मुंह सूख रहा है।
हालांकि टीकाकरण पे हम पहले ही दिन से सियासत छत्तीसगढ़ में देख रहे थे। पहले कांग्रेस की ओर से इस पर सवाल खड़े किए गए, उसके बाद अब टीकाकरण को लेकर ही खुद स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल किए कि आखिर ये कौन सी प्रक्रिया है। केंद्र सरकार ने सब कुछ राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया है, ये किस तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि 18 से 44 साल तक के लोगों का जो टीकाकरण है, अब उसके लिए राज्य सरकारों को ये आजादी दे दी गई है कि वो सीधे जाकर कंपनियों से बात कर सकते हैं, निर्माताओं से, और उनसे टेंडर लेकर टीके खरीद सकते हैं। रजनी हमारे साथ, हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रजनी, सबसे पहले टीकाकरण पर सियासत हुई, कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, उसके बाद जैसे तैसे टीकाकरण शुरू हुआ तो उसमें स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कौन सा तरीका है, केंद्र ने 18 से 44 साल तक के लोगों को राज्य के भरोसे छोड़ दिया, हम सीधे निर्माताओं से बात करें, ये कोई तरीका नहीं। आज स्थिति ये आ गई है कि छत्तीसगढ़ में एपीएल कार्ड धारकों को अब टीका ही नहीं लगे, और कब लगेगा कोई नहीं जानता। सियासतदान सियासत कर रहे हैं, लेकिन जवाब ना तो बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है। बिल्कुल सपना, देखिए आज ये स्थिति है कि एपीएल कार्ड धारकों को टीकाकरण केंद्र से वापस जाना पड़ रहा है, और बहुत जल्द आने वाले अगले 2 से 3 दिन में ये स्थिति बनेगी कि 18 से 44 साल के किसी भी वर्ग को टीका नहीं लग पाएगा। आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये हालात क्यों बन रहे हैं। 18 से 44 साल के क्राइटेरिया में छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं, और 1 करोड़ 30 लाख की आबादी के लिए 3 करोड़ टीके की जरूरत है। सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिलाकर 75 लाख टीके का ऑर्डर दिया है, लेकिन अब तक महज 5 लाख वैक्सीन ही सरकार के पास पहुंची है, जिसमें कि 1.5 लाख कोवैक्सीन है और 3.5 लाख कोविशील्ड है। अब फिलहाल जो टीकाकरण किया जा रहा है उसमें 4 क्राइटेरिया बांटा गया है, 4 अलग अलग वर्ग बांटे गए हैं, जिसमें कि एक अंत्योदय है, दूसरा बीपीएल है, तीसरा एपीएल है और चौथा फ्रंट लाइन वर्कर है। इन 4 श्रेणियों में टीकाकरण किया जा रहा है, और आज की तारीख तक 3,04,449 लोगों को टीका लग चुका है। आप समझिए कि 5 लाख वैक्सीन ही अभी तक पहुंची है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, यानी कि राज्य में अब वैक्सीन ही नहीं है। तो सबसे पहले एपीएल का टीकाकरण बंद हुआ है, जल्द ही बीपीएल का बंद हो जाएगा, उसके बाद जो बाकी कैटेगरी है उसमें भी टीका नहीं मिल पाएगा। चिंता इस बात की है कि जो टीकाकरण बंद हो रहा है वो वापस कब शुरू होगा, उसके कोई आसार नजर नहीं आते हैं, क्योंकि सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि हमने ऑर्डर दे दिया है, 75 लाख टीके का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन वो टीका राज्य में कब पहुंचेगा ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक टीका नहीं पहुंचता है तब तक टीकाकरण कैसे किया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आने वाले जो कुछ दिन हैं बहुत अच्छे नहीं रहेंगे 18 से 44 साल के वर्ग के टीकाकरण के लिए, क्योंकि ये मुसीबत आगे भी बढ़ेगी, और ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक टीके राज्य को नहीं मिल जाते हैं। लेकिन राज्य को टीके मिल नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री यही कह रहे हैं कि अगर केंद्र ने कमान अपने हाथ में ली होती तो राज्यों की जरूरत के अनुसार उनको टीका मिल रहा होता, लेकिन अब मामला निजी हाथों में है, कंपनियों के हाथों में है। ऐसे में जिन कंपनियों को ऑर्डर दिया गया है ये उन पर निर्भर करता है कि वो ऑर्डर कब तक पहुंचाएंगे। तो ये स्थिति फिलहाल बन रही है राज्य में, और इसी पर सियासत भी है। इसी पर हम चोट कर रहे हैं और इसी पर सवाल कर रहे हैं। जब शुरुआती दिनों में टीकाकरण का जिक्र हुआ तो यही कांग्रेस की सरकार थी, यही कांग्रेस के कुछ नेता थे जो ये कह रहे थे कि जब आपने ट्रायल पूरा नहीं किया तो आप टीकाकरण कैसे शुरू कर सकते हैं, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, तो हम ऐसे टीकाकरण नहीं कर सकते। आज जब आपको लगा कि टीकाकरण ही बचाएगा तो आज यही सरकार ये कहती है कि आपने, केंद्र सरकार ने सब कुछ हम पर छोड़ दिया। उधर केंद्र सरकार भी जवाबदेही तय नहीं कर रही। बाकी देशों से अलहदा यहाँ की स्थिति है कि 18 से 44 साल तक के लोगों को राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया है, और उससे ज्यादा के लोगों को केंद्र सरकार टीका लगा रही है। अब आकर बीजेपी कांग्रेस से सवाल करती है, कांग्रेस पलटवार कर देती है, बीच में जनता खड़ी है जो सवाल करती है कि आपने अगर पहले सियासत नहीं की होती तो छत्तीसगढ़ के कोटे का जो टीका था, अगर छत्तीसगढ़ सरकार पहले जागती, विपक्ष पहले जाग जाता तो आज स्थिति ये नहीं पैदा होती कि संक्रमित प्रदेशों की सूची में भी हम सबसे आगे खड़े हैं, टीकाकरण में हम सबसे पीछे खड़े हुए हैं। बिल्कुल ये चिंता की बात है, और दुख इस बात का भी है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया एक बड़ी महामारी से जूझ रही है, ऐसे वक्त में भी सियासत देखने को मिल रही है, ऐसे वक्त में भी हम भाजपा और कांग्रेस करते नजर आ रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि दोनों पार्टियां मिलकर कोई इसका हल निकाले, लेकिन वो हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में शुरू से ये रहा कि छत्तीसगढ़ की हर बात में केंद्र का कहीं ना कहीं जो टकराव है, केंद्र के साथ जो टकराव है वो देखने को मिलता रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है ये टकराव दिखता रहा है। टीकाकरण को लेकर ये हालात शुरू में नजर नहीं आते थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने ये तय किया कि राज्यों को भी टीका मिल सकेगा, निजी क्षेत्र को भी टीका मिल सकेगा,
और उसके बाद जो स्थितियां बनी, उसके बाद जो बाजार की स्थितियां बनी, वो राज्य सरकार के लिए चिंताजनक है, क्योंकि सरकार बार बार यही कह रही है कि हमने तो टीके का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन जब कंपनी ही टीका नहीं दे रही है तो हम अभियान को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और यही वजह है कि राज्य सरकार को ये लगता है कि अगर केंद्र सरकार अपने हाथों में कमान ले ले तो स्थिति ज्यादा नियंत्रण में होगी। तो फिलहाल ये खींचतान चल रही है, लेकिन सवाल अभी जस का तस बना हुआ है। इसी बीच सरकार एक और उपाय पर विचार कर रही है कि ग्लोबल टेंडर जारी किया जाए। कुछ राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया हो भी रही है, उसे भी छत्तीसगढ़ देख रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर देश में टीके ना मिल पाए तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो विदेशों से टीके मंगवाए। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। फिलहाल ये सारी संभावनाएं हैं जिस अगर पर ये विचार उपाय किया पहले जा रहा खोज है, लिए मंथन किया जा जाते रहा है। सियासत से हटकर, एक दूसरे पर वार पलटवार से हटकर, तो जनता के साथ आज ये सब नहीं होता जो छत्तीसगढ़ की जनता आज झेल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।